अस्सलाम वालेकुम, मैं शाज़ेब फ्रॉम जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने कैप्टन अमेरिका मूवीज तो देखी होंगी। उसमें एक शील्ड यूज की जाती है जो कैप्टन अमेरिका का हीरो यूज करता है खुद को बचाने के लिए और सरवाइव करने के लिए। आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं किस तरह से हम बनाएंगे वो वाली शील्ड अडोबी इलस्ट्रेटर प्लस अडोबी फोटोशॉप के अंदर। हाँ जी, सबसे पहले हम अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर शील्ड को बनाएंगे वेक्टर शेप में और फिर कार्टूनिंग शेप में, और फिर हम उस वेक्टर शेप को उठाएंगे और ले जाएंगे फोटोशॉप के अंदर और उसको चेंज करेंगे इंतहाई रियलिस्टिक फोटोग्राफिक रियलिस्टिक शेप में। यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सी शेप। उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे एक ऐसा टूल जिसको अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत कम लोग यूज करते हैं, यानी कि फ्लेयर टूल। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ फ्लेयर्स बनाएंगे और लास्ट में आपको ये वाला इफेक्ट मिलेगा अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। और फिर यहाँ से हम इस इफेक्ट को उठाएंगे और ले जाएंगे अडोबी फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले इन सबको अपनी खुद की लेयर में तब्दील करेंगे जो कि एक फन है जिसको आप आज सीखेंगे। और उसके बाद हम इसको तब्दील करेंगे रियलिस्टिक फोटोग्राफिक शील्ड में। तो इंतहाई आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है आज की ये टेक्निक। चलते हैं अडोबी फोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और आपको सही से करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो मेरे पास एक सिंपल सी लेयर है जिसमें एक ग्रेडियंट यूज हुआ है। अगर आपको ये लेयर चाहिए, यानी कि अगर आपको ये फाइल चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथ फॉलोइंग अलाउंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो ये है कि जैसे ही आप इलस्ट्रेटर के अंदर आएंगे तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और वो ये कि आपने अपने स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लेना है। इन दिस ट्यूटोरियल या इस वीडियो के लिए या इस टेक्निक के लिए आपने अपनी स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर लेना है। उसके लिए आपने जाना है व्यू मेन्यू में और यहाँ से आप जाएंगे स्मार्ट गाइड्स के ऊपर, और यहाँ से सिंपली आप कंट्रोल क्लिक करेंगे या आप कंट्रोल यू करके भी इसको हासिल कर सकते हैं। इसको करने के बाद सिंपली से जी हमने यहाँ पे ड्रा करना है एक स्टार। उसके लिए आएंगे अपने टूल बार में, तो नीचे हमें हमारे शेप टूल के अंदर मिल जाएगा हमारा स्टार टूल। उसके बाद जनाब नेक्स्ट आपने यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी है। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करूंगा न्यू लेयर के ऊपर। हम न्यू लेयर को नाम दे लेते हैं शील्ड का, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपने शिफ्ट और आल्ट को दबा के ना यहाँ पे एक स्टार बनाना है जिसकी विड्थ होगी 180 पॉइंट, ठीक है। 161 भी चल 181 भी चल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हम इसकी स्ट्रोक को खत्म कर देंगे नन के साथ, तो पीछे हमारे पास बचेगी हमारा स्टार। लेकिन यहाँ पे ना सबसे मेन चीज हमें चाहिए वो ये है कि हमें हमारे स्टार का सेंटर पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ से अपने जाऊँ व्यू मेन्यू में और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ शो बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर, और यहाँ से जाऊँगा मैं विंडो मेन्यू में और यहाँ से अगर क्लिक करूँ एट्रीब्यूट्स के ऊपर, और एट्रीब्यूट्स में अगर मैं क्लिक करूँ शो सेंटर के ऊपर, तो आपको मालूम है ये आपका सेंटर पॉइंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये आपके स्टार का सेंटर पॉइंट नहीं हो सकता, ये बेसिकली है हमारे इस बाउंडिंग बॉक्स का सेंटर पॉइंट। तो स्टार का सेंटर पॉइंट हमें मैन्युअली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नो सेंटर पॉइंट के ऊपर। उसके बाद मैं जाऊंगा व्यू मेन्यू में और अपने बाउंडिंग बॉक्स को भी हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें अपने स्टार का सेंटर पॉइंट बनाना है मैन्युअली, क्योंकि तो ऑटोमेटिकली तो अडोबी इलस्ट्रेटर आपको आपके स्टार का सेंटर पॉइंट दे नहीं रहा, तो इसका मैन्युअली सेंटर पॉइंट बनाने तो उसके लिए मैं सिंपली सा दबाऊंगा अपना एक की, जिससे मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद सिंपली शिफ्ट दबा के मैं अपने इन दरमियान वाले एंकर पॉइंट्स को डीसेलेक्ट करूंगा लाइक सो, और बाहर वालों को सिलेक्ट रखते हुए मैं सिंपली बैक स्पेस की के साथ इनको डिलीट कर दूंगा। अब हमारे पास हमारे ये 5 एंकर पॉइंट्स हैं। तो इन 5 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट रखते हुए आपने जाना है विंडो मेन्यू में और यहाँ से आपने क्लिक करना है अलाइन के ऊपर। तो आपके पास आपका अलाइन पैनल आ जाएगा। यहाँ से सिंपली सबसे पहले आपने जाना है अलाइन टू के अंदर और यहाँ से आपने क्लिक करना है अलाइन टू सिलेक्शन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सिंपली आपने क्लिक करना है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर के ऊपर और एक दफ़ा आपने क्लिक करना है वर्टिकल अलाइन सेंटर के ऊपर। यहाँ से आपके वो जो पाँचों के पाँचों एंकर पॉइंट्स होंगे वो तब्दील चले जाएंगे ऑन दी सेंटर पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमारे पास 5 एंकर पॉइंट्स है लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक, तो बाकी 4 को हमें करना पड़ेगा डिलीट।
ठीक। उसके लिए जैसे ही हम आएंगे अपनी शील्ड के अंदर और यहाँ पे हमें वो 5 के 5 पाथ्स नजर आएंगे, तो सिंपली हम शिफ्ट दबा के किसी एक के मीट बार के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकियों को हम बैक स्पेस की के जरिए डिलीट कर देंगे। अब जी हमारे पास ये हमारा एक सिंपल सा पॉइंट है जो सेंटर है। अब हमें यहाँ पे अपना स्टार्ट ड्रा करना है ऑन दिस पॉइंट। तो उसके लिए सिंपली सा मैं दोबारा से जाऊंगा अपने स्टार्ट टूल के अंदर और यहाँ पे आल्ट दबाऊंगा इस एंकर के ऊपर और फिर मैं शिफ्ट दबा के 180 पॉइंट पे लाके इसको छोड़ दूंगा। और अगर अब आप यहाँ से अपने इस स्टार को भी शिफ्ट दबा के एक्टिव करेंगे तो आपको नजर आएगा अब ये जो हमारा स्टार है वो अलाइंड इस सेंटर पॉइंट के साथ अलाइंड है। लेकिन यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टार और ये जो एंकर पॉइंट है ये दोनों अलग-अलग है। मुझे इन दोनों को कन्वर्ट करना है इनटू वन शेप में या वन ऑब्जेक्ट में। इन दोनों को सिलेक्ट रखते हुए मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में और यहाँ से जाऊंगा मैं कंपाउंड पाथ में और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा मेक के ऊपर। तो इस तरह से जी ये दोनों एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मुझे अपने इस स्टार के गिर्द कुछ दायरे बनाने हैं, यानी कि कुछ सर्कल्स बनाने हैं जो हम बनाएंगे एलिप्स टूल के जरिए। उसके लिए जाऊंगा मैं टूल बार में अपनी शेप टूल के अंदर से चूज कर लूंगा एलिप्स टूल। चूज करने के बाद मैं आ जाऊंगा सिंपली इस अपने सेंटर वाले एंकर के ऊपर और आल्ट और शिफ्ट दोनों को दबा के यहाँ से मैं ड्रैग करूंगा अपना सर्कल बाहर की जानब अनटिल जब वो मैस करेगा हमारे इस स्टार के एजेस के साथ लाइक सो। अब यहाँ से मैं अपने इस सर्कल को कलर देना चाहता हूँ, हल्का सा ब्लू शेड देना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपली चला जाऊंगा कलर पैनल में और यहाँ पे मैं इसकी CMYK वैल्यूज ऐड करूंगा। तो मैं C में ऐड करूंगा, सायान में ऐड करूंगा 100%, मजेंटा होगा 75%, येलो कोई भी नहीं दे रहे और जो ब्लैक में होगा वो होगा 35% और एंटर कर देंगे। अब मुझे इसको अपने स्टार के पीछे लेके जाना है तो उसके लिए मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से जाऊंगा मैं अरेंज में और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा सेंड टू बैक के ऊपर। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस को आपने याद रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट इसी को यूज करने लगे हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करूंगा और अब यहाँ पे मुझे अपने इस व्हाइट स्टार का भी कलर हल्का सा चेंज करना है, यानी कि मुझे इसको हल्का सा ग्रेइश टच देना है। तो उसके लिए मैं सिंपली स्टार को सिलेक्ट करूंगा, कलर में जाऊंगा और यहाँ पे 15% ग्रेइश कलर या 15% ब्लैकनेस ऐड करूंगा लाइक सो। अब मुझे यहाँ पे कुछ सर्कल्स और ड्रा करने हैं, लेकिन मुझे वो जो सर्कल ड्रा करने हैं वो सिर्फ इतने ड्रा करने हैं कि ये जो मेरे पास सर्कल है इससे 16 पॉइंट मोर सर्कल ड्रा करना है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर जैसे ही आप दोबारा से वही टूल यूज करते हैं तो उस टूल के अंदर अगर आप एक दफा प्रेस करेंगे उस टूल के ऊपर आल्ट दबा के तो वो आपको वो वाली प्रॉपर्टी देगा जहां पे आपने अपने उस टूल को लास्ट टाइम यूज किया होगा। तो उसके लिए सिंपली मैं आल्ट दबा के इस एंकर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास लास्ट यूज प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं मजीद 60 पॉइंट दोनों हाइट और विड्थ में ऐड कर दूंगा लाइक दिस एंड लाइक दिस और क्लिक ओके कर दूंगा। अब इस सर्कल को मैं कलर करना चाहता हूं विद रेड कलर। तो उसके लिए सिंपली मैं जाऊंगा कलर पैनल में, यहां से हम ऐड करेंगे 0% सायान, 100% मजेंटा, 100% येलो एंड 35% ब्लैक एंटर कर देंगे। अब इसको मुझे सबसे पीछे लेके जाना है इस अपने सर्कल को। तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट दबाऊंगा तो वो सबसे पीछे चला जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक और सर्कल ड्रा करना है। अगेन मैं आल्ट दबा के इस एंकर के ऊपर क्लिक करूंगा, +60 इसके अंदर भी ऐड कर दूंगा और मैं +60 इसके अंदर भी ऐड कर दूंगा और क्लिक ओके करेंगे। इसको सबसे पीछे ले जाने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट दबाऊंगा। अब मैं अपने इस बड़े सर्कल को कलर करना चाहता हूं विद दिस वाइट कलर। तो उसके लिए मैं जाऊंगा टूल बार में, यहां से ले लूंगा आई ड्रॉपर टूल और एक दफा इस कलर अपने सर्कल को सिलेक्ट रखते हुए एक दफा क्लिक करूंगा इस वाइट कलर के ऊपर तो वो उसके साथ फिल हो जाएगा। अब लास्ट में मुझे एक और सर्कल बनाना है, उसके लिए दोबारा से आऊंगा एलिप्स के अंदर और यहाँ पे मैं तो आल्ट दबा के मैं क्लिक करूंगा इस एंकर के ऊपर और यहाँ पे मैं सिंपली +60 और +60 ऐड करके क्लिक ओके करूंगा। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट
और उसके बाद आई ड्रॉपर टूल के साथ मैं क्लिक करूंगा इस रेड कलर के साथ। तो बेसिकली जी यहाँ तक तो हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। हमने अपनी शेप्स को कलर भी दे लिए हैं अकॉर्डिंग टू कैप्टन अमेरिका की शील्ड के। अब हमारी शील्ड बढ़ने के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब मुझे अपनी इन तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बेवल करना है और मैं इस दफ़ा इनको बेवल करूंगा विद ड्रॉप शेडो। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी इन तमाम की तमाम शेप्स को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए के साथ। उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा अफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से जाऊंगा मैं स्टाइलाइज में, इस दफ़ा मैं चूज़ करूंगा ड्रॉप शेडो की कमांड। ड्रॉप शेडो के अंदर सबसे पहले जो हमें मोड रखना है वो मल्टीप्लाई ही रखना है, लेकिन हम इसकी ओपेसिटी को चेंज करेंगे इनटू 50% और इसके एक्स ऑफसेट को तब्दील करेंगे इनटू -1 में और इसके वाई ऑफसेट को तब्दील करेंगे 1 में। इसके ब्लर वैल्यू को बिल्कुल 0 कर देंगे और कलर ब्लैक होगा और क्लिक ओके कर देंगे। तो इस तरह से आपको नीचे की जानब हल्का सा ड्रॉप शेडो नजर आएगा तमाम की तमाम लेयर्स के अंदर। अब नेक्स्ट मुझे इसको थोड़ी सी हाईलाइट देनी है और वो भी हम देंगे विद ड्रॉप शेडो। उसके लिए मैं सिंपली जाऊंगा अफेक्ट मेन्यू में, अगेन यहाँ से स्टाइलाइज में, और इस दफा हम चूज करेंगे ड्रॉप शेडो की कमांड। इस दफा हम इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करेंगे क्योंकि हम इसको देना चाह रहे हैं हल्की सी हाईलाइट। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करूंगा इनटू स्क्रीन और उसके बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी 50% होगी, लेकिन इसके एक्स वाई सेट और वाई ऑफसेट्स को हम स्वाप करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसके कलर को हम तब्दील कर देंगे इनटू वाइट में। क्लिक ओके करेंगे और यहाँ से भी क्लिक ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस नजर आएगी इनटू वाइट कलर। अब लास्ट में मुझे करना चाहिए कि मुझे इस अपने बड़े बड़े रेड सर्कल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है अफेक्ट में, यहाँ से स्टाइलाइज में, और इस दफा हमने चूज करना है ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर आपके ऊपर थोड़ा सा मैड होगा, वो कहेगा क्या करने जा रहे हैं आप, क्या अपने अगले ही ड्रॉप शेडो इफेक्ट को एडिट करना चाहते हैं या न्यू बनाना चाहते हैं। हम इलस्ट्रेटर को बताएंगे कि हम यहाँ पे न्यू बनाना चाहते हैं, अप्लाई न्यू इफेक्ट, और यहाँ से सबसे पहले हम इसका मोड तब्दील करेंगे इनटू मल्टीप्लाई में और यहाँ से इसके एक्स ऑफसेट को तब्दील करेंगे -2 में और वाई ऑफसेट को तब्दील करेंगे 2 में और यहाँ से हम इसको हल्का सा ब्लर भी देंगे, 2 पॉइंट्स का ब्लर होगा और इसका कलर हम चेंज करेंगे इनटू ब्लैक में। क्लिक ओके और यहाँ से क्लिक ओके तो आपको नीचे यहाँ पे ब्लर नजर आएगा। अब जी नेक्स्ट मुझे इस अपने पूरी की पूरी शील्ड को, मेरे ख्याल में यहाँ तक तो हमारी शील्ड कंप्लीट हो चुकी है, ये हमें एक कार्टूनी शील्ड लग रही है, लेकिन अगर जो हम इसके ऊपर नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं उसके जरिए से हमारी ये शील्ड बिकेगी, मतलब जो सबसे मेन काम होने वाला है अब इसके ऊपर वो हम करने जा रहे हैं। और वो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे एक फ्लेयर, हाँ जी, विद द फ्लेयर टूल। एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत कम लोग यूज करते हैं फ्लेयर टूल, लेकिन आज की इस वीडियो में हम यूज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सिंपली से आपने आ जाना है अपनी शेप टूल के अंदर, तो यहाँ से आपको मिलेगा आपका फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल को चूज करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इस जगह पे आपने बनाना है अपना फ्लेयर। यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करना है और अपने फ्लेयर को इनटू स्टार्ट तक आपने ड्रैग करना है, ठीक है, और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ इस एरिया में आके अपने फ्लेयर को छोड़ना है, दूसरी दफा क्लिक करना है लाइक सो। अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये बहुत ही खुशू मुशू बन जाएगा, इससे आपने हल्की सी जान छुड़ानी है। वो इस तरह सबसे पहले आपने कंट्रोल यू करके अपने स्मार्ट गाइड्स को हाइड करना है और उसके बाद आपने अपनी सिलेक्शन को हाइड करना है, सिलेक्शन को खत्म नहीं करना। आपकी चीजें सिलेक्ट होंगी लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हाइड होंगी, उसके लिए सिंपली आपने कंट्रोल और एच दबाना है, तो इस तरह से जो आपकी सिलेक्शन होगी वो हाइड हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट हमारा फ्लेयर बन चुका है और इसने हमारे पूरे के पूरे इफेक्ट को या पूरे के पूरे आर्ट वर्क को 4 चांद भी लगा दिए, लेकिन ये 4 चांद ज्यादा लग चुके हैं, तो हमें इतने 4 चांद नहीं चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ये कलर बहुत ज्यादा है, तो हमें इस फ्लेयर को करना है अकॉर्डिंग टू अपने कलर्स के। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस पूरे के पूरे फ्लेयर में से कलर को निचोड़ना होगा, सक करना होगा। तो उसके लिए सिंपली हम जाएंगे ओपेसिटी में और यहाँ से हम इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील कर देंगे इनटू कलर टॉर्च में। तो जो कलर्स होंगे वो तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्शनेस नज़र आएगी। तो हमें अब अपने इस फ्लेयर को सॉफ्ट करना होगा। उसके लिए सिंपली हम जाएंगे अफेक्ट मेन्यू में, यहाँ से हम इसके ऊपर लगाएंगे एक ब्लर और वो ब्लर होगा गॉसियन ब्लर, और जो गॉसियन ब्लर की वैल्यू होगी वो होगी 3 पिक्सल्स और क्लिक ओके करेंगे। तो यहाँ से इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि सॉफ्टनेस आ चुकी है। लेकिन अगर यहाँ तक देखें तो एक चीज़ अब भी बहुत बुरी लग रही है और वो ये है कि ये जो फ्लेयर है ये हमारे इस ऑब्जेक्ट के
वायर है तो और बहुत ही बुरा लग रहा है, तो हमें इसको क्लिप करना पड़ेगा अंडर अपनी लेयर। तो उसके लिए आपने यहाँ पे अपनी लेयर पैनल में, और यहाँ से जैसे आप शील्ड के अंदर आएंगे तो आपको आपका ये वायर वाला सबसे बड़ा रेड सर्कल मिलेगा। आपने उसके मीट बार के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने जाना है एडिट मेन्यू में, यहाँ से आपने क्लिक करना है कॉपी के ऊपर, फिर आपने यहाँ से क्लिक करना है अपने फ्लेयर के ऊपर, ठीक है, और फिर आपने जाना है एडिट मेन्यू में और यहाँ से आपने क्लिक करना है पेस्ट इन फ्रंट। उसके बाद इन दोनों को, इस फ्लेयर को और इस कॉपी किए हुए इक्लिप्स को आपने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, यहाँ से आपने जाना है क्लिपिंग मास्क में और यहाँ से आपने क्लिक करना है मेक के ऊपर। तो वो जो आपका फ्लेयर होगा वो क्लिप्ड हो जाएगा इनसाइड दैट सर्कल। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास हमारी शील्ड है ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, तो इसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिकली डार्क करना चाहेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने आना है अपने क्लिप ग्रुप के अंदर, तो आपको यहाँ पे आपका सर्कल मिलेगा, यानी कि एलिप्स मिलेगा जो हमने, जिसके जरिए हमने इसको क्लिप किया है। तो आपने सिंपली उसके मीट बार के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है अपनी स्वाचेस में विंडो, और यहाँ से आपने क्लिक करना है स्वाचेस के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एक स्वाच मिलेगी जिसका नाम होगा कूल ग्रेडियंट, जो मैंने बनाई है आपके लिए। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज फाइल के अंदर मिलेगा, आपने सिंपली वहां से इसको डाउनलोड करना है। अब जैसे इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एक ग्रेडियंट मिलेगा, रेडियल ग्रेडियंट। कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर यहाँ से आप आएंगे अपने ग्रेडियंट टूल के अंदर तो आपको नजर आएगा कि एक रेडियल ग्रेडियंट यूज हुआ है और इसके अलावा कुछ भी चेंज है यहाँ पे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये हल्का सा ब्लू कलर है जिसमें सायान 75, मैजेंटा 75, येलो 50% और ब्लैक 50% है, और बस जिसकी लोकेशन 75% के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन ये 75% पे ही काम अच्छा करता है। उसके बाद सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ओपेसिटी के ऊपर और इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करना है इनटू मल्टीप्लाई में, और बूम। तो बेसिकली ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्लू कलर है मैं इसको भी हल्का सा डार्क करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उसके लिए सिंपली यहाँ से मैं क्लिक करूँगा इस अपने ब्लू कलर के मीट बाल के ऊपर। उसके बाद मैं जाऊँगा एडिट मेन्यू में, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा कॉपी के ऊपर। उसके बाद दोबारा से मैं क्लिक करूँगा क्लिपिंग ग्रुप के ऊपर, एडिट मेन्यू, फिर मैं करूँगा पेस्ट इन फ्रंट। अब नेक्स्ट आपने अपने इस एलिप्स का भी कलर चेंज करना है इनटू दैट ग्रेडियंट, जो आपको एक्सरसाइज फाइल में मिलेगी। आपने जाना है स्वाचेस में और यहाँ से आपने क्लिक करना है इस ग्रेडियंट के ऊपर। उसके बाद सिंपली आपने क्लिक करना है ओपेसिटी के ऊपर। यहाँ सबसे पहले आपने इस ब्लू यानी कि छोटे सर्कल की ओपेसिटी को डिक्रीज करना है अराउंड 50%, और फिर आपने इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करना है इनटू मल्टीप्लाई, और बस। तो बेसिकली जी ये थी आज की टेक्निक का पहला स्टेप, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप वेक्टरली किस तरह ड्रा कर सकते हैं कैप्टन अमेरिका की शील्ड। अब अगले स्टेप की बात करते हैं। तो अगले स्टेप में हम अपनी इस शील्ड को उठाएंगे और ले जाएंगे एडोबी फोटोशॉप के अंदर, जिसमें हम अपनी इस शील्ड को कन्वर्ट करेंगे रियलिस्टिकली फोटोग्राफिक रियलिस्टिक इमेज के अंदर। तो चलते हैं जी फोटोशॉप के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से इसको कॉपी करना है। वो इसलिए क्योंकि जो वेक्टर बेस्ड ड्राइंग्स होती हैं वो इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत ही कमाल की होती हैं। तो हम जो वेक्टर बेस्ड काम होता है वो यहाँ पे कर लेते हैं और फिर उसको उठा के ले जाते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा और सही जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ फ्लेयर यूज हो चुके हैं। तो उस फ्लेयर को हमने खत्म करना है, और सबसे पहले हमें इस ब्लू कलर को खत्म करना है जो हमने लास्ट में बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ से अपने इस फ्लेयर को भी खत्म करना है। यहाँ पे कुछ ड्रॉप शैडोज लगे हुए हैं मेरी इस तमाम की तमाम लेयर के ऊपर, मैं उन्हें भी नहीं ले जाना चाहता फोटोशॉप के अंदर। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने अपीयरेंस पैनल में। यहाँ से जाऊंगा मैं विंडो के अंदर और यहाँ से हम क्लिक करेंगे अपीयरेंस के अंदर। तो उसके बाद अपीयरेंस पैनल में आने के बाद सिंपली आपने कंट्रोल लेकर के अपने पूरे के पूरे आर्टवर्क को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्टेड है क्योंकि हमने अपनी सिलेक्शन को हाइड कर रखा है, इसलिए हमें नजर नहीं आ रही। तो इनको दोबारा से लाने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल एच करना है। उसके बाद यहाँ पे अपीयरेंस पैनल के ऊपर आपको एक फ्लाई आउट मेन्यू मिलेगा, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है रिड्यूस टू बेसिक अपीयरेंस। क्लियर अपीयरेंस के ऊपर क्लिक नहीं करना।
बेसिक अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ड्राफ्ट शेडो होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपली जाएंगे एडिट मेन्यू में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कॉपी, और उसके बाद चलते हैं फोटोशॉप में, बाकी का काम फोटोशॉप के अंदर करते हैं। हाँ जी, तो फोटोशॉप के अंदर मैं जैसे ही आऊँगा तो मुझे वहाँ पे ऑलरेडी से एक बैकग्राउंड लेयर मिलेगी जो कि मैंने डाउनलोड किया गूगल से, जो कि है ग्रंज बैकग्राउंड टेक्सचर, और उसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से अपने इसको एक्सरसाइज फाइल में से डाउनलोड कर लेना है या यूज़ कर लेना है। तो अब वहाँ से हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करने के लिए हम सिंपली जाएंगे एडिट मेन्यू में, यहाँ से हम क्लिक करेंगे पेस्ट के ऊपर। तो फोटोशॉप हमसे पूछेगा कि हम इसको किस तरह से पेस्ट करना चाहते हैं। पहले हम फोटोशॉप से कहते थे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पेस्ट करो, लेकिन आज हम इसको कहेंगे कि एज ए शेप लेयर इसको पेस्ट करो। उसके लिए सिंपली शेप लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्लिक ओके करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आपने जाना है अपने टूल बार में और यहाँ से आपने चूज करना है पाथ सेलेक्टर टूल या डायरेक्ट सेलेक्टर टूल। उसके बाद सिंपली आपने जाना है एडिट मेन्यू में और यहाँ से आपने क्लिक करना है फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से आल्ट और शिफ्ट दबा के अपनी इस आर्ट बोर्ड को छोटा करना है जितना आप इसको करना चाहते हैं। तो मैं इसको करूँगा अराउंड 820 पिक्सल्स लाइक सो, और एंटर कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं अपनी इस लेयर को नाम दूंगा रेड 2। मैंने इसको रेड 2 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपनी इन तमाम की तमाम लेयर को कलर भी करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर लेयर नेम, और इनको इनकी खुद की लेयर के ऊपर कन्वर्ट करूंगा। तो रेड 2 यानी कि इस बड़े वाले सर्कल का तो रेड 2 हो गया है। तो इसको यहाँ से निकालने के लिए मैं पाथ सिलेक्शन टूल के साथ इनको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा इस बड़े वाले रेड के ऊपर, यानी बड़े वाले रेड सर्कल के ऊपर, और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और जे दबा के बाकी का तमाम कंटेंट उठा के ले जाऊंगा अगली लेयर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैं अगली लेयर को नाम दूंगा वाइट। ठीक है, और इसके बाद मैं शिफ्ट दबा के इसके बाहर वाली सर्कल के ऊपर क्लिक करके डी सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट और जे करके बाकी को ले जाऊंगा अगली लेयर के ऊपर, और इसको मैं नाम दूंगा रेड 1 का। और उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के इसको डी सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट जे दबाऊंगा, फिर मैं इसको नाम दे देता है ब्लू, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास बच जाएगा हमारा स्टार। तो इसको हम नाम दे देते हैं स्टार। अब हमें इन सब को देना है कलर। तो सबसे पहले जी मुझे जो स्टार को हल्का सा ग्रेइश कलर देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने कलर पैनल के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास HSB स्लाइडर्स होंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली जाना है अपने फ्लाई आउट मेन्यू के अंदर और यहाँ से आपने क्लिक करना है HSB स्लाइडर के अंदर। यहाँ से सिंपली हम देंगे इसको हल्का सा 80% का ब्लैक यानी कि ग्रेइश कलर। यहाँ से 80% ऐड करने के बाद एंटर करेंगे और फिर अपने स्टार को सिलेक्ट करने के बाद आल्ट और बैक स्पेस की दबाएंगे तो वो उसके साथ फिल हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और वाइट स्लाइडर है, वाइट सर्कल है, तो उसको भी इसी कलर के साथ ही मैं फिल करना चाहता हूँ, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर आल्ट और बैक स्पेस दबाऊंगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक ब्लू कलर है, तो यहाँ पे हम सिंपली ऐड करेंगे ब्लू वैल्यूज जो हम इस अपने ब्लू कलर को देना चाहते हैं। तो वो वैल्यू होगी 210, और उसके बाद इसकी सिचुएशन होगी 100 और जिसकी ब्राइटनेस होगी 50%, और यहाँ से एंटर करेंगे, फिर सिंपली आल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो उसके साथ फिल हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास रह गया है रेड। तो रेड की जो वैल्यूज होंगी वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ से सिंपली आपने ह्यू को 0 करना है, ब्राइटनेस 100 और सिचुएशन 100 और ब्राइटनेस 50%। आज समय एंटर करेंगे, आल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे, और इसी तरह हम अपने रेड 2 को भी सिलेक्ट करेंगे, आल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे। अब तक ही हमने अपने जो शील्ड है उसको कलर तो दे लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें करना ये है कि मुझे अपनी इस शील्ड यानी इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बेवल करना है, और इसको हम करेंगे विद बेवल एंड एम्बॉस के जरिए। उसके लिए मैं यहाँ से अपनी स्टार लेयर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाऊंगा मैं FX में और यहाँ से मैं चूज करूंगा बेवल एंड एम्बॉस। यहाँ पे सिंपली जो आपने करना है वो ये करना है कि जो आपने स्टाइल यूज करना है वो पिलो एम्बॉस है, डेप्थ 100% है, डायरेक्शन अप है, साइज 5% है, लेकिन इसके एंगल को हम तब्दील करेंगे 35 डिग्री में। हाईलाइट मोड में स्क्रीन वाइड 50%, बिल्कुल ठीक। शेडो मोड में मल्टीप्लाई ब्लैक और ओपेसिटी 100%। आसम है। सिंपली आपने यहाँ से क्लिक ओके कर देना है, तो आपका जो स्टार होगा उसके ऊपर बेवल इफेक्ट लग जाएगा विद पिलो स्टाइल के साथ। अब मुझे इस बेवल इफेक्ट को अपनी बाकी के लेयर्स के ऊपर भी लगाना है, तो उसके लिए मैं सिंपली अपने बेवल इफेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा कॉपी लेयर स्टाइल के ऊपर। उसके बाद सिंपली आपने ब्लू के ऊपर क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबा के आपने क्लिक करना है रेड 2 के ऊपर,
उसके बाद आपने किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करना है पेस्ट लेयर स्टाइल, तो बाकियों के ऊपर भी वो इफेक्ट लग जाएगा और हमें कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा जैसे एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर पड़ी हुई है, कुछ प्लेट टाइप का इफेक्ट मिलेगा। लेकिन ये जो लास्ट में आप इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे ये हमारा इफेक्ट है ये हमारे इस टेक्सचर के अंदर, ये जो हमारी शील्ड है ये हमारे इस टेक्सचर के अंदर लाइक धसी हुई है, तो वो हमें ऐसा नहीं करना, तो हमें इसको ठीक करना है। तो उसको ठीक करने के लिए सिंपली आपने इस रेड 2 के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डबल क्लिक करना है बेवल एंड इम्बॉस के ऊपर और यहाँ से सिंपली आपने इसका स्टाइल चेंज कर देना है इनटू इनर बेवल एंड यू आर गुड टू गो, और यहाँ से हम क्लिक ओके करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वाइट है यहाँ पे आपको हल्की सी वाइटिश नजर आ रही होगी जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे शैडो चाहिए, तो हम इसको तब्दील करेंगे विद इनर शैडो की। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है अपना स्टार और उसके बाद आपने जाना है FX में और यहाँ से आपने क्लिक करना है इनर शैडो के ऊपर। इनर शैडो के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो यहाँ पे आपके पास यूज ग्लोबल लाइट होगी, यानी कि 35 डिग्री पे। हमें यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ से सिंपली इस चेक को हटाएंगे तो यहाँ पे आपने ऐड करना है -145 डिग्री। वो आपने क्यों ऐड करना है, इसकी क्या मंतक है, यानी कि यहाँ पे 35 डिग्री था और इसका अपोजिट होता है 180। अगर 180 में से 35 को निकाल दें तो पीछे आपके पास क्या बचा, 145 माइनस, यहाँ पे हम ऐड करेंगे -145। डिस्टेंस और साइज 55 बिल्कुल कमाल है। ओपेसिटी 50% रखनी है आपने, क्लिक ओके कर देना है। अब मैं इस जो हमारे पास यहाँ पे इनर शेडो वाइट के ऊपर है वो मैं इस वाइट के ऊपर भी लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली यहाँ से इस इनर शेडो को मैं ऑल्ट दबा के उठाऊंगा और इस वाइट के ऊपर लाके छोड़ दूंगा और वो वहाँ पे भी एम्बेड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम इसके ऊपर हल्की सी ट्विकिंग करेंगे, तो वो ये कि मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर दूंगा अराउंड 25% और बस इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट आगे हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाइट कलर है मैं इसको हल्का सा 45, यानी कि ये जो हमारे पास वाइट स्लाइडर है मैं इसको हल्का सा 45 करना चाहता हूँ। और इसको मैं हल्का सा 45 किस तरह करूँगा, मैं इस नीचे वाली जो रेड लेयर है ना हमारी रेड 1, इसके ऊपर लगाऊंगा एक ड्रॉप शेडो जो लगेगा इस वाइट के ऊपर, और इससे हमारी ये लेयर होगी वो काफ़ी हद तक 45 हो जाएगी। तो उसके लिए सिंपली रेड 1 को सिलेक्ट करके मैं जाऊँगा FX में और यहाँ से मैं चूज करूँगा ड्रॉप शेडो। सिंपली यहाँ से सबसे पहले मैं रीसेट टू डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका जो एंगल है वो तब्दील करेंगे। यूज ग्लोबल लाइट को हटाने के बाद इसका एंगल तब्दील करेंगे 145 डिग्री में और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे 50%। डिस्टेंस इसका होगा 5 और साइज होगा 5 और बस, और क्लिक ओके कर देंगे। अगर आपको यहाँ से जूम इन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास बिफोर था और ये आफ्टर है और इससे काफ़ी हद तक फर्क पड़ चुका है। अब नेक्स्ट मुझे अपनी इस शील्ड के ऊपर कुछ स्मार्ट फिल्टर्स और लेयर इफेक्ट्स लगाने हैं, लेकिन वो सब के ऊपर लगाने हैं, तो उसके लिए मुझे इन सब को एक ग्रुप में बांधना पड़ेगा। लेकिन इनको ग्रुप में बांधूंगा तो इनकी वो बात नहीं रहेगी क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो उसके लिए मुझे इन सब को तब्दील करना पड़ेगा इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से अपने स्टार लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद नीचे मैं सिलेक्ट करूंगा अपनी रेड 2 लेयर को और उसके बाद इनके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं चूज करूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये एक लेयर में तब्दील हो जाएंगी और वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिवली। अब नेक्स्ट मुझे करना ये है कि मुझे इन सब के पीछे एक ड्रॉप शेडो लगाना है। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से स्टार लेयर को सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा FX में और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो को चूज करने के बाद सबसे पहला काम जो ये करना है हमने वो ये कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है यूज ग्लोबल लाइट के ऊपर, क्योंकि हमें 35 डिग्री के ऊपर ही ड्रॉप शेडो चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम इसके डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे 10 पिक्सल्स और इसके साइज को इंक्रीज करेंगे 50% पिक्सल्स और यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को हम तब्दील करेंगे इनटू लीनियर बर्न में और बस, और यहाँ से क्लिक ओके कर देंगे। अब नेक्स्ट मुझे इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाना है जिसके जरिए ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, जो हमने पीछे इलस्ट्रेटर के अंदर भी लगाया और वो है लेंस फ्लेयर। हम इसके ऊपर लगाएंगे लेंस फ्लेयर, लेकिन लेंस फ्लेयर को मैं लगाना चाहता हूँ डायनामिकली या नॉन डिस्ट्रक्टिवली, तो इसको हम लगाएंगे उसकी खुद की अपनी लेयर के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पॉलिश लेयर के ऊपर, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा न्यू लेयर के ऊपर। यहाँ से हम इस न्यू लेयर को नाम दे लेते हैं फ्लेयर और यहाँ से हम इसको फिल करेंगे विद ब्लैक कलर। तो ब्लैक मेरे फोरग्राउंड में है तो आल्ट और बैक स्पेस की दबाऊंगा तो उसके साथ फिल हो जाएगा। अब इस लेयर में से मुझे ब्लैक कलर को खत्म करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली जाऊंगा ब्लेंडिंग मोड में और यहाँ से मैं चूज करूंगा स्क्रीन की कमांड। अब मैंने आपसे कहा कि मैं इसको लगाना चाहता हूँ एज नॉन डिस्ट्रक्टिवली,
ठीक है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव लगाने के लिए मुझे इसको तब्दील करना पड़ेगा इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। उसके लिए मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर गैलरी में, यहाँ से जाऊंगा मैं रेंडर में और इस दफा मैं चूज करूंगा लेंस फ्लेयर। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है 150% और बाकी लेंस टाइप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने लेंस को सेट करना है जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं। तो मैं इसको रखना चाहता हूँ अराउंड इस जगह के ऊपर, जहाँ से आपने बस इसको सिलेक्ट करना है और क्लिक ओके कर देना है। उसके बाद सिंपली अगर आप समझते हैं कि आपका फ्लेयर सही जगह पे नहीं लगा तो आपने डबल क्लिक करना है लेंस फ्लेयर के ऊपर और यहाँ से अकॉर्डिंगली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक ओके करना है एंड बस। अब तक जी लेंस फ्लेयर तो यहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कलर्ड है तो हमें इसमें से कलर को सक करना पड़ेगा। इसको हम कलर सक करेंगे विद ब्लेंडिंग ऑप्शन में ब्लेंड इफ के जरिए। उसके लिए मैं डबल क्लिक करूंगा फ्लेयर के सामने तो यहाँ पे हमारे पास हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आपने अंडरलाइंग लेयर को आल्ट दबा के अपार्ट करना है और जिसका जो राइट पार्ट होगा उसको आपने ड्रैग करना है इनटू 70 तक। जैसे आप इसको इनटू 70 तक ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ हार्श लाइन नजर आएंगी, जिसका मतलब है कि आप काफी हद तक कलर्स को सक कर चुके हैं अपने लाइक सो। ठीक है, अब मुझे इस फ्लेयर में से इसके कलर को भी खत्म करना है और इसके कलर हम खत्म करेंगे विद एडजस्टमेंट लेयर और वो होगी ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर। और उसके लिए मैं सिंपली यहाँ से फ्लेयर को सिलेक्ट रखते हुए आल्ट क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर। और यहाँ पे हमने क्योंकि आल्ट प्रेस किया हुआ था तो फोटोशॉप ने हमसे पूछेगा कि इसको हम क्या नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको नाम देंगे नो सैच। लेकिन इसको आल्ट दबा के लाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है यूज प्रीवियस लेयर टू क्लिपिंग मास्क, ताकि जो नीचे वाली लेयर है सिर्फ वो अफेक्टेड हो और नीचे हो गया हमारा सिर्फ फ्लेयर। तो यहाँ से सिंपली हम क्लिक ओके करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ से इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल जीरो कर देना है। इस तरह से जो कुछ भी कलर होंगे हमारे फ्लेयर के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है जिसका नाम है पॉलिश, जो कि एक सिंपल सा मेटल ब्रशेस हैं। तो इसको मैं अपनी इस शील्ड के अराउंड वार्प करना चाहता हूँ, लपेटना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी पॉलिश लेयर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा एडिट मेन्यू में और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर। उसके बाद सिंपली आपने क्लिक करना है वार्प टूल के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास वार्प ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपने जाना है वार्प की गैलरी के अंदर और यहाँ से आपने चूज करना है इन्फ्लेट के ऊपर। ठीक है, इन्फ्लेट के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली सा यहाँ पे इसके बैंड को इंक्रीज कर देना है जितना हो सकता है, यानी कि 100 तक। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने ओके नहीं करना। उसके बाद आपने इस वार्प टूल में से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे आपके पास Y, W और H वैल्यूज होंगी। तो यहाँ से आपने इसकी W को डिक्रीज करना है अराउंड 25 और इसकी हाइट को डिक्रीज करना है 50% और उसके बाद आपने यहाँ से एंटर कर देना है। अब नेक्स्ट आपने इस पॉलिश को ब्लेंड करना है इस स्टार के साथ। तो यहाँ से हम इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करेंगे इनटू सॉफ्ट लाइट में, लेकिन ये यहाँ पे भी शो हो रहा है हमारे टेक्सचर के ऊपर भी। तो यहाँ से हम इसको करेंगे क्लिप इनटू अपने इस स्टार लेयर के साथ। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं इनटू शील्ड में, क्योंकि ये एक शील्ड है। और उसके बाद सिंपली इस पॉलिश लेयर को सिलेक्ट करके आल्ट दबा के इन दोनों के दरमियान जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ क्लिप हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ ब्राइट स्ट्रोक्स बनानी है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा नो सैच के ऊपर और यहाँ पे एक मैं न्यू लेयर बनाऊंगा। इस न्यू लेयर को मैं नाम दूंगा ब्रश स्ट्रोक्स। ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं आ जाऊंगा अपने ब्रश में और यहाँ से जो मुझे ब्रश चाहिए वो मुझे चाहिए सॉफ्ट ब्रश और यहाँ से इसका साइज होगा अराउंड 300 पिक्सेल्स। उसके बाद आपने सिंपली एक क्लिक करना है यहाँ पे, एक क्लिक करना है आपने यहाँ पे और एक क्लिक करना है आपने यहाँ पे। अगेन आप एक क्लिक यहाँ पे करके इसको मजीद भी गाढ़ा कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपने इन अपने ब्रशेस को हल्का सा मध्यम करना है। तो मध्यम करने के लिए आपने सिंपली डबल क्लिक करना है अपने ब्रश के सामने, तो आपके पास आ जाएगा ब्लेंड इफ। और आपने अंडरलाइंग लेयर में ब्लैक को 0 से 100 करना है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे ब्रश स्ट्रोक्स हैं जहां पे ब्लैकनेस 0 से 100 हो, सिर्फ वहां पे शो हो। तो उसके लिए सिंपली आप आल्ट दबा के इसको ड्रैग करेंगे अराउंड 100 और प्लस ओके करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो हमारे जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो काफी हद तक मध्यम
हो चुके हैं। यहाँ तक हम पहुंच तो चुके हैं, लेकिन जो हमारी शील्ड थी उसमें से कलर जाते रहे हैं। ये आपको बड़ी ही मध्यम नजर आ रही है, तो इसको हमें इसके कलर्स को उबारना होगा और इसको हम उबारेंगे विद वाइब्रेंस। तो हमें इसका वाइब्रेंस इंक्रीज करना है, तो हम इसको उबारेंगे वाइब्रेंस। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से आर्ट दबा के एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ले लूंगा वाइब्रेंस की कमांड और इस दफा मैं इसको नाम देता हूँ कलर आपका और एंटर करेंगे। यहाँ से हम इसकी वाइब्रेंस को 100% कर देंगे, तो हमें हमारे कुछ कलर वापस मिल जाएंगे। अब मैं इसको कुछ हल्का सा ड्रेस्टिकली डार्कन भी करना चाहता हूँ और इसको मैं डार्कन करूँगा विद ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेयर। तो उसके लिए मैं सिंपली आर दबा के दोबारा से अपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आके यहाँ से ले लूँगा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की लेयर और यहाँ पे हम ऐड करेंगे डार्कन। ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को मैं डिक्रीज करूंगा अराउंड -35% और इसके कंट्रास्ट को मैं इंक्रीज करूंगा 100%। तो काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। यहाँ तक तो हो चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमें बड़ी ही जैगर्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। हमें इनको ख़त्म करना है, इनसे जान छुड़वानी है और इसको हम जान छुड़वा सकते हैं विद ब्लड। यानी कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गाशियन ब्लड के 2-3 फिल्टर्स, तो उससे जो जैगर्ड लाइंस बनेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके ऊपर हमने लगाने हैं कुछ ब्लड फिल्टर्स। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा अपनी शील्ड, उसके बाद सिंपली जाऊंगा फिल्टर गैलरी में, यहाँ से जाऊंगा ब्लर में और यहाँ से मैं चूज करूंगा गाशियन ब्लर। तो जो मुझे सबसे पहले इसके ऊपर गाशियन ब्लर लगाना है वो उसकी वैल्यूज या उसका रेडियस होगा 2 पिक्सल्स ओनली और क्लिक ओके कर देंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये प्रिंट में बिल्कुल ठीक आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट मुझे इसके ऊपर एक और ड्रॉप शेडो लगाना है, इसको हल्का सा ग्लो करने के लिए। उसके लिए मैं जाऊंगा फिल्टर गैलरी में, यहाँ से जाऊंगा ब्लर और यहाँ से मैं चूज करूंगा गाशियन ब्लर। और इस दफा मुझे जो इसके ऊपर रेडियस लगाना है उसकी वैल्यू होगी 10 पिक्सल, जो बहुत ज्यादा होंगी, जो हमारे पूरे के पूरे इफेक्ट को खराब कर देगा। लेकिन यहाँ पे नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको दूसरे गाशियन ब्लर के सामने यहाँ पे एक बटन शो हो रहा होगा। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर देना है अराउंड 20% और बस। तो काफ़ी हद तक हमारी जो टेक्निक है वो अपनी आखिरी मराइल की तरफ बढ़ रही है। अब हमें लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी डार्कनिंग करनी है, लेकिन रियलिस्टिकली। तो इसको डार्कनिंग करने के लिए हम चूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। उसके लिए मैं सिंपली आऊँगा नीचे FX में और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा ग्रेडियंट ओवरले। तो यहाँ से सबसे पहले हम कर लेते हैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट और उसके बाद सिंपली हमें चाहिए रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, ब्लैक टू वाइट रेडियल ग्रेडियंट चाहिए। यहाँ से हम चूज़ करेंगे ब्लैक टू वाइट ग्रेडियंट, तो हमें ब्लैक टू वाइट ही चाहिए। उसके बाद सिंपली यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि हमें ब्लैक नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए उसकी वैल्यूज़ होंगी 210, 100% एंड 25% और क्लिक ओके। मैं इसको यहाँ से भी क्लिक ओके करेगा और मैं यहाँ से इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा और यहाँ से इसके स्केल को मैं इंक्रीज कर दूंगा 150% में और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील कर दूंगा इनटू लीनियर बर्न में और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज करूंगा अराउंड 20% और बस क्लिक ओके करेंगे। अब लास्ट में मुझे यहाँ पे एक स्टार ब्रश बनाना है, यानी कि स्प्लैश बनाना है, ताकि ये मुझे और रियलिस्टिक लगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ से मैं आ जाऊँगा ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊंगा और इस न्यू लेयर को मैं नाम दे देता हूँ स्प्लैश का। उसके बाद मैं आऊँगा अपने ब्रश टूल में, ठीक है, और यहाँ से ब्रश टूल के अंदर आपके पास कुछ असॉर्टेड ब्रशेस होंगे। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहे तो आपने सिंपली जाना है अपने यहाँ गियर आइकन के ऊपर और यहाँ से आपने लेजेसी ब्रशेस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये शो हो जाएंगे। और अगर आप फोटोशॉप का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास असॉर्टेड ब्रशेस का पैनल ऑप्शन होगा, आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको आपने ड्रैग कर लेना है। और जहाँ से जो मुझे इसका चाहिए ब्रश, वो मुझे चाहिए ये वाला स्टार ब्रश, ठीक है, स्टार ब्रश स्मॉल। अगर आप लार्ज यूज़ करना चाहते हैं तो लार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगा स्टार ब्रश स्मॉल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपने स्केल को इंक्रीज करना है अराउंड 1000 पिक्सल और बस। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है और बस। तो बेसिकली जी ये थी हमारी आज की लंबी टेक्निक, जिसमें आपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनानी सीखी एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और फिर
और अभी फोटोशॉप के अंदर। अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो बेसिकली जी ये थी हमारी आज की टेक्निक। तो बेसिकली जी आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले अपना काम शुरू किया था एडोबी इलस्ट्रेटर में, एक कार्टूनिंग सी शेप बनाई थी और आज इसको हमने कन्वर्ट किया है एडोबी फोटोशॉप के अंदर एंटायर रियलिस्टिकली। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये लंबी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपने इसको जरूर लाइक करना है और आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है अगली आने वाली वीडियोस के लिए। मेरा नाम शाज़ेब मलिक अवान है और अगली वीडियो में मिलती है आपको जेबी टेक्निक्स के ऊपर।